नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर 27 साल बाद कब्जा तो कर लिया, लेकिन देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर उलझती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सीएम चेहरा घोषित न करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो विधायक जीते हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान कर दिया है। और वो तारीख है 20 फरवरी। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी जीते हुए विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे और उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर अपने पत्ते खोलेगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बिहार के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचली चेहरे को किसी को जगह मिलती हुई नजर आएगी, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी सिख चेहरे को यहां पर तवज्जो देती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरह से प्रवेश वर्मा का आना जाना लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर और लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या प्रवेश वर्मा इस मामले में बाजी मारते हुए नजर आएंगे, या फिर चौथे एंगल से देखें तो यहाँ कोई महिला चेहरे को यहाँ पर तवज्जो मिलती हुई नजर आएगी। ये तमाम वो सवाल हैं जो दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बीच उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद तलाशने में जुटी हुई है। अब इस मामले को लेकर दिल्ली के अंदर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी आम आदमी पार्टी अब इस बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब तो होती है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर इतनी उलझन क्यों? जिस तरह से देखा गया कि शुरुआती दौर में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में देरी हो, यहाँ पर तमाम योजनाएं जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो योजनाएं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखी, फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखा जा रहा है चुनाव तो जीत लिया, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर इस कदर की उलझन और उधेड़-बुन की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है सीएम पद को लेकर, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है कौन सा वो चेहरा होगा जिसको यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, जाहिर बात है कि बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली का चुनाव जीता है, यानी कि 27-28 साल के बाद सत्ता में दोबारा आने का जो मौका था वो उनके पास आया है। लेकिन सत्ता में आने का मौका तो मिला, लेकिन सत्ता को चलाएगा कौन, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके सर पर सेहरा पहनाया जाना चाहिए, इन सब तमाम कश्मकश में बीजेपी उलझी हुई है। और अभी भी देखा जाए 10 से 11 दिन लगभग और नतीजे चुनाव के आए हुए हो गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि भाई ये शख्स जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। सस्पेंस पर सस्पेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तारीखों का ऐलान होता है, लेकिन उन तारीखों पे भी एक और तारीख निकल के सामने आ जाती है, और अब 20 तारीख को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 19 तारीख, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दिन पहले, ठीक है, और शपथ ग्रहण समारोह से पहले नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अभी भी देखिए सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब आप ये मान चुके हैं कि भाई हमारे विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनना है, मीटिंग पे मीटिंग लगातार चल रही है, लगातार जो नेतागण हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, आलाकमान के जो बड़े नेता हैं वो भी विधायकों के साथ में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, कभी प्रवेश वर्मा के साथ में नजर आते हैं, कभी मोहन सिंह बिष्ट की को लेकर खबर सामने आती है। लेकिन अभी भी जद्दोजहद बाकी है, कायम है। कोई भी एक नाम ऐसा निकल के सामने नहीं आ पा रहा जिसके नाम पे हम और आप ये कह सकें कि भाई हाँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। क्योंकि आप जरा देखिए, कभी यहाँ पर प्रवेश वर्मा का नाम निकल के सामने आता है मनीष, कभी मोहन सिंह बिष्ट के नाम पे चर्चा होने लगती है, कभी जी शिखा राय का नाम सामने आ जाता है, तो कभी रेखा गुप्ता का नाम सामने आ जाता है, कभी मनोज तिवारी का को लेकर चर्चा हो जाती है, तो फिर कभी स्मृति ईरानी का नाम भी कह सकते हैं सामने आता हुआ नजर आता है। यहाँ तक कि बांसुरी स्वराज जो पहली बार इस बार कह सकते हैं कि सांसद बनी है, उनका नाम भी निकल के सामने आ जाता है। तो अभी बड़ी उधेड़ बुन है। फिर बीजेपी की तरफ से भी इस बात के लगातार इनपुट आते हैं कि भाई हम इस बार दिल्ली में ऐसा सीएम फेस देने वाले हैं जिसका नाम सुन के दिल्ली के लोग चौंक जाएंगे। अब वो नाम कौन सा होने वाला है? क्या वो नाम कपिल मिश्रा का होने वाला है, या फिर वो नाम नुपुर शर्मा का होने वाला है? तो ये तमाम जो कश्मकश है मनीष, वो चलती हुई नजर आ रही है, और एक के बाद एक उलझने बढ़ रही हैं। हालांकि अब समय बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि बीजेपी को अब बताना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 10 से 11 दिन का जो समय बीता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कहेगी कि भाई बीजेपी तो लगातार ये बात कहती रही थी कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, जिसको चाहे उसको हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हमारे पास कई चेहरे। लेकिन क्या अब उन चेहरों के बीच में आपस में कोई तालमेल नजर नहीं आता? क्या उन चेहरों के बीच में कोई नाराजगी दिखाई पड़ती? इसीलिए अभी तक जो
मुख्यमंत्री का फेस है वो बीजेपी तय नहीं कर पाई। तो इस चीज को लेकर आपस का जो एक माहौल है बीजेपी के अंदर वो भी खराब होता हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए इतने दिन हो गए और जाहिर बात है कि जो विपक्षी दल है उनको यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी जो पूर्ण रूप से सत्ता में आती है, जी पूर्ण रूप से सत्ता में आने के बाद भी अपना सीएम का जो फेस है वो अनाउंस नहीं कर पाती है। अब दिल्ली को लेकर ये भी कहा जाता है कि भाई दिल्ली में अगर देखा जाए तो बीजेपी के अलावा कोई दूसरा दल तो है नहीं जिनके साथ में गठबंधन हो, परेशानी मजबूरी हो, यहाँ पर तो आप ही हैं और एक तरीके से बीजेपी ने ही अपने दम पे यहाँ पर 48 सीटें हासिल की हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री को चुनने में या मुख्यमंत्री का नाम बताने में इतनी बेबसी और लाचारी बीजेपी के अंदर क्यों नजर आ रही है, इस बात को लेकर मनीष लगातार सवाल उठ रहे हैं। और देखिए उठने भी लाजमी सी बात है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है, दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि भाई 8 तारीख को अगर ये गिनती हुई है, शाम तक बीजेपी को बहुमत मिल गया है, तो अगले दिन मुख्यमंत्री पद का नाम अनाउंस करने में आखिर कहां कोई दिक्कत आ गई। 9 तारीख को नाम अनाउंस होता, 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाता, तो शायद ये 10 से 11 दिन जो दिल्ली की जनता कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद से महरूम रही है, नई सरकार से जो महरूम रही है, वो शायद नहीं होता। तो यहाँ पर बीजेपी चारों खाने कहीं ना घिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो मजा 9 या 10 के आसपास आता वो अब कहीं ना कहीं कुंद पड़ता हुआ नजर आता है। और साथ में जो लगातार बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से भी दबे सुर में कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इनका नाम निकल कर सामने आना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि पर भी असर डाल रहा है कि भाई इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता को तो हासिल कर लेती है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर इस तरह की असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम चेहरे के लिए कोई भी प्रबल दावेदार नहीं है। और ऐसे में तमाम बड़े बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि तमाम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर राजस्थान की बात कर लें, तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और सीएम चेहरे को लेकर लगातार सियासी उधेड़बुन दिल्ली की तरह ही जारी रही। लेकिन किसी छोटे कार्यकर्ता को, किसी छोटे नेता को यहाँ पर सीएम बना दिया जाता है। क्या उसी पॉलिसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव करती हुई नजर आएगी? लेकिन सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, नाम की एक लंबी झड़ी लगी हुई है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्या यहाँ पर तमाम राज्यों की तरह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार बनाती हुई दिखाई देती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, उन जगहों पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को रखती है। तो क्या यहाँ पर बहुमत में सरकार बनाने के बाद जो उलझन का सामना भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से यहाँ पर लंबी एक कतार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए दिखाई दे रही है, तो क्या वही फॉर्मूला दिल्ली में भी अपनाया जा सकता है? देखिए जाहिर बात है मनीष, और यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि बहुमत आने के बावजूद भी बीजेपी के अंदर खाने में जरूर आपस में तनातनी का माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप जरा देखिए कि भाई 11-12 दिन हो गए और ऐसे में बीजेपी ये नाम तय नहीं कर पा रही कि भाई इनके नाम पर मोहर लगेगी, इनका जो है नाम मुख्यमंत्री के लिए तय हो गया। अभी तक भी देखिए 10-11 दिन होने को आ गए, अभी तक भी बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि इनके नाम पर मोहर जो लगी है उसको रिवील कर पाए। तो क्या अंदर खाने में कोई आपस की जो रस्साकशी है बहुत ज्यादा कह सकते हैं दिखाई पड़ती है, और क्या नेताओं के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग तालमेल होना चाहिए क्या वो लगभग यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद अब तक सर्वसम्मति से कोई एक नाम पे मोहर लग गई होती। अब आप जरा देखिए, कभी कहा जाता है कि भाई अमित शाह से अगर प्रवेश वर्मा की मुलाकात हो गई यानी नाम तय हो गया, लेकिन फिर जब उनके नाम पे मोहर नहीं लगती फिर कहा जाता है कि मोदी जी विदेश गए हुए, जैसे वापस आते हैं मोहर लग जाएगी, 14-15 वो भी बाहर वापस आ जाते हैं। आज हम 18-19 में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किसी भी नाम को लेकर कंफर्मेशन नहीं आती कि भाई इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये बात समझने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए कि बीजेपी भी यहाँ चुनाव जीतने के बाद में कहीं ना कहीं असहज है। पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपस की जो अंतर्कलह है उससे जूझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ऐसे में बिल्कुल एन वक्त पे आप बताएंगे कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगे तो ये मानकर चला जाएगा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपस की जो कह सकते हैं कि जो तनातनी है, आपस में जो लगातार ऐसा लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है, उससे बचने के लिए जैसा आप कह भी रहते हो किसी ऐसे नाम पे मोहर लगा दी जाए कि चलिए किसी ना तेरा ना इसका उसको बना दिया जाए, तो कम से कम
तनातनी का माहौल तो खत्म होता हुआ नजर आया। अब यहाँ से क्या जो मंत्री की लिस्ट आएगी, क्या उसमें भी कोई तनातनी दिखाई पड़ेगी? तो ऐसे में कई आजमाइशें अभी बीजेपी को पार करनी है, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के बीच में अभी फिलहाल माहौल दिखाई पड़ता है, वो ये जरूर बताता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर होती मनीष तो इस नाम को मोहर लगने में इतने दिन का वक्त नहीं लगता। और इसी बात को लेकर बीजेपी की किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई आप इतनी बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं, दिल्ली चुनाव में आप बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए आपको 10 से 12 दिन का समय आखिर क्यों लग जाता है? और क्यों दिल्ली की जनता जिसने आपको चुना है उसके साथ में आप इस तरह का अन्याय करते हुए नजर आते हैं? विपक्षी दल तो घेर रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली की जनता भी बीजेपी से सवाल पूछ सकती है कि भाई 12-13 दिन के बाद आखिर आपको मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में लगा, तो दिल्ली की जनता का विकास आप कैसे करोगे? और इस बात को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अभी से हल्ला मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी क्या कुछ कहती हुई नजर आती है? कब तक नाम फाइनल करती है? क्या जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा उसी दिन रिवील होगा? ये तमाम सारे प्रश्न जो अभी भी प्रश्न बने हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था 17 तारीख में नाम रिवील हो जाएगा, आज 18 में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर कहा जा रहा है 19 में हो जाएगा, शायद 19 में भी ना हो। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये बता रही हैं कि अंदर खाने में दिक्कत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी किसी भी अनहोनी से बचना चाहती है, किसी भी बगावत से बचना चाहती है, और हो सकता है कि ऐन वक्त पे वो नाम रिवील करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर अडिग रहती है और 19 तारीख को यानी कि कल अपने सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट करती हुई नजर आती है, या फिर कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही अचानक एक बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे के अनाउंसमेंट को लेकर किया जाता है। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरे और उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या फैसला आने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपी 9 न्यूज।